आपके लिए कुछ अनमोल बातों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे, जिस हालत में होंगे, जैसे होंगे, निश्चित रूप से इन बातों को श्रवण करेंगे। इसलिए मैं लाइव हूँ। हालांकि आध्यात्मिक परिवेश में मैं आप लोगों को नहीं लेकर चलूँगा, क्योंकि मैं भी अभी आध्यात्मिक परिवेश में नहीं जा सकता, क्योंकि एक हिंदी का शब्द है जिसे सूतक कहा गया है, और ये सूतक शब्द ही अपने आप में इतना व्यापक है, इतना व्यापक है और इतना प्रभुत्व संपन्न है कि प्रत्येक मानवीय भावनाओं से उत्तप्रोत मानवों को अपने मजबूत आगोश में लेकर क्वारंटाइन रहने के लिए बाध्य कर देता है। भाई, ये शब्द क्वारंटाइन हम लोगों से बहुत दूर था, ये शब्द बहुत दूर था। अंग्रेजी का ये शब्द क्वारंटाइन बहुत दूर था, इससे कोसों दूर थे हम लोग। लेकिन पिछले ऐसे अद्भुत और अकल्पनीय अवस्थाओं में पिछले कुछ वर्ष पहले इस शब्द के आगे पीछे हम लोग घूमने लगे। क्वारंटाइन, हर किसी का निर्देश था, आदेश था, सलाह था, चाहे वो व्यापक हो, व्यक्तिगत स्तर पर हो, ये फिर सरकारी स्तर पर हो, या फिर सामाजिक स्तर पर हो। भैया, आप क्वारंटाइन हो न जाओ, क्या लगा हुआ है। 14 दिनों का क्वारंटाइन था, क्वारंटाइन रहना है, क्या बात है। जितना दूर रहो किसी के साथ, जितनी दूरियां रहेंगी उतना ही सेफ रहोगे। ये व्यापक शब्द जो सूतक है, महाराज जी, ये भी क्वारंटाइन रहने के लिए हम सबों को बाध्य कर देता। मुख पर मुस्कान है, अधरन पर मुस्कान जरूर है, हृदय रो रहा है कि ठाकुर जी को क्या बात है, अभी आध्यात्मिक परिवेश से मैं दूर हूँ। लेकिन मन में कुछ उद्गार आया, आपके समक्ष लेकर बैठ गया इस शब्द का। और इस शब्द की व्यापकता को महाराज जी तभी आप महसूस करेंगे जब आप आपको जब कभी भी, या हम सबों को जब कभी भी श्मशान में बैठकर कुछ देर बिताने का अवसर मिलेगा, या फिर सूतक सिर्फ मृत सूतक ही तो नहीं है, और भी तो बहुत सारे सूतक हैं। सूतक के या फिर सूतकों के सानिध्य में जाने का जब सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग उसके व्यापकता की ओर
दृष्टिपात करेंगे तो महसूस करेंगे कि ये कितना व्यापक है। श्मशान में महाराज जी जब हम लोग जाते हैं, किसी शव को लेकर विचार किया जाए ना, जब लेकर जाते हैं बंधु बांधवों के साथ रंथी को कंधे पर उठाकर लेकर जाते हैं महाराज जी, क्या बोलते जाते हैं विचार कीजिए। कुछ बोलते हैं और सब कोई बोलता है, हर किसी को याद है। सनातनीय व्यवस्था से जुड़े लोग सब के सब बोलते हैं श्री राम नाम सत्य है। क्या बात है, अभी याद आ रहा है, अभी याद आ रहा है, हर किसी को याद आता है। उस रंथी पर लिटे हुए उस मृत व्यक्ति को देखने के पश्चात याद आता है, बोल भैया, बोल भैया, प्रेम से बोल भैया। क्या बोल? श्री राम नाम सत्य है। यदि किसी के पास आप ऐसे भी बोल दो भाई कि राम नाम सत्य हो गया, तो न जाने तुम्हारे साथ क्या वो कर बैठेगा। हालांकि बात ये सत्य है, ये बोलने वाले जो लोग भी बोल रहे हैं, कोई बोले या जो लोग जा रहे हैं साथ में, सब बोल रहे हैं यदि तो सत्य बात ही तो बोल रहे हैं, कहाँ असत्य बोल रहे हैं। अरे सत्यात्मक ब्रह्म की बात की जा रही है तो असत्य कहाँ होगा। वो रमण बिहारी है, वो रमण करने वाला राम रूपी रसायन रमण कर रहा है हर किसी में। राम रसायन के विषय में कही जा रही कि सत्य है। अरे आप क्या कहोगे भैया। भूत भावन पहले ही तो बोल चुके हैं, गोस्वामी जी पहले कह चुके हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। ये पहले ही कह चुके हैं कि सत्य और कुछ नहीं है, वही सत्यात्मक ब्रह्म सत्य है और उसी के जजन में मैं लगा रहता हूँ। बाकी सारा का सारा कुछ जो दिखलाई पड़ रहा है, जिसे हम आप देख रहे हो, वो सब के सब मिथ्या है। और उस चीज को कभी याद नहीं किया पूरे यौवन में, जीवन काल में। हो सकता है वो रंथी पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी कभी याद न किया हो कि श्री राम नाम सत्य है। भूल कर भी कभी श्री राम नाम नहीं लिया होगा। अरे भैया, राम बोलने से उनके रूप को हृदय में बसा कर याद करते हैं कि धनुष बाण को धारण करने वाला ही तो राम है। लेकिन राम को जब याद करते हैं, राम बोलने से धनुष बाण धारण करने वाले रूप को याद करते हैं, तब तो उसके विषय में याद आता है, अरे भैया वो तो रूप धारण किए हुए इसलिए ना। अगर रूप को त्याज्य है, रूप को त्याग दो ना, तब क्या याद रहेगा भैया? वही परब्रह्म परमात्मा जिसका कोई रूप नहीं है, अवतरित होता है, रूप धारण करता है, राम रूप में आता है, कृष्ण रूप में आता है, या फिर और जिन जिन रूपों में वो आया या फिर आया करता है महाराज जी। क्या बात है, चाहे नृसिंह रूप में आ जाए, हिरण्याक्ष को और हिरण्यकशिपु को वध करने वाला महाराज जी नृसिंह रूप में आ जाए, कच्छप रूप में आ जाए, बाराह रूप में आ जाए, मीन रूप में आ जाए, या फिर अनेकानेक रूप परशुराम रूप में आ जाए, या फिर वेद व्यास के रूप में आ जाए, न जाने किन किन रूप में वो जब आता है तो रूप को हम लोग याद करते हैं। और उसी रूप को तो यहाँ कह रहे हैं कि श्री राम नाम सत्य है। जाने वाला प्राणी रंथी पर पड़ा हुआ है, वो कभी नहीं लिया होगा, या फिर साथ जाने वाले लोग भी हो सकता है कभी नहीं कहे होंगे कि श्री राम नाम सत्य है। लेकिन सौभाग्य की बात है
पूरा का पूरा पुण्य फल उस मृतात्मा को प्राप्त हो रहा है। उसके सन्निधि में सारे के सारे लोग उसके मृतक होने के पश्चात श्री राम नाम सत्य बोल रहे हैं। क्या प्रभुत्वशील ये नाम है महाराज जी, अनमोल बातें यही तो है श्री राम नाम सत्य। मृत सूतक, मृतात्मा तृप्त होता है, क्योंकि प्रेत का रूप तब होता है जब उसके शव को जलाया जाता है। प्रेत कहने से बड़ा प्रसन्न होता है, इसलिए उसका जब अर्धवदेही क्रिया होता है, कर्मकांड आदि पंडित लोग कराते हैं, तो वहाँ पर उसके लिए प्रेत शब्द का व्यवहार करते हैं। आप प्रेत कहने से वो प्राणी बड़ा तृप्त होता है, प्रेत कहने से बड़ी तृप्त। लेकिन अर्धवदेही क्रिया के पश्चात महाराज आया, ये भी शास्त्रोक्त बात है कि जब तक दाही संस्कार नहीं हो रहा है, जब तक संस्कार नहीं हो रहा है, तो जो सूतक चाहिए वो सूतक नहीं है। सूतक तो तब प्रारंभ होता है जब अग्नि संस्कार होता है। जब अग्नि संस्कार होता है उसके पश्चात सूतक होता है। गरुड़ पुराण कहता है, गरुड़ पुराण में तो अनेकों बातें हैं महाराज जी, हम लोग कहाँ ध्यान देते हैं, इस कान से लिया इस कान से निकालते चले गए। यदि गरुड़ पुराण के भावार्थ को समझें, गरुड़ पुराण को समझें, तो क्या बात है, जो बातें कही गई है उसको यदि हृदय में बसा ले तो महाराज जी हृदय ही नहीं पूरा का पूरा जीवन पवित्र हो जाएगा। इसलिए यहाँ कपाल क्रिया एक शब्द आया है, जो कर्ता के द्वारा जो अग्नि संस्कार किया उसके द्वारा ये कपाल क्रिया किया जाता। कहीं कहीं कुछ, कहीं कहीं कुछ, मुंडे मुंडे मतरभिन्ना। कहीं लोग उस बांस को रंथी से जो गया है बांस का टुकड़ा, उससे लेकर उस पर महाराज जी उसके जले हुए शव के ऊपर आघात करते हैं। आघात करने का विधान नहीं है, लेकिन एक विधान इतना है, कपाल क्रिया किया जाता है। जले हुए उस प्राणी के, अब तो जल गया पूरा का पूरा, मस्तक जलने में देर लगता है, और उसमें भी खोपड़ी, क्या बात है, बस हल्का सा चोट किया जाता है, ये फूट जाता है। इसी को कपाल क्रिया कहा जाता है। और जब प्राणी को का कपाल क्रिया होता है, कर्ता जब कपाल क्रिया करे तो उस समय खूब रोना चाहिए, उसको चिता के पास उसे रोना चाहिए। कपाल क्रिया के बाद गरुड़ पुराण साक्षी है, कहता है कपाल क्रिया करो तो वहां पर तुम रो जाओ, खूब रो, भोगार पार, उससे उस आत्मा को शांति और तृप्ति मिलती है। बाकी किसी भी क्रिया को करो तो कोई क्रिया करो, क्रिया करते समय तुम्हारे आंखों से अश्रु नहीं आनी चाहिए। श्राद्ध करनी है, श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा से श्राद्ध होता है, श्रद्धा करो, जितना करना है करो, लेकिन आंखों से अश्रु का प्रवाह न। प्राणी चला गया, जाना सबको है महाराज जी। जो यहाँ पर राम नाम सत्य कर रहे हो, जीवन भर यदि राम नाम सत्य करो, मैं भी सत्य सत्य नहीं कहता था कभी, लेकिन जब रस का पान करोगे, राम रसायन पा जाओगे, पियोगे, कृष्ण रस का पान करोगे, तो निश्चित रूप से इतना मधुर लगेगा, इतना मीठा लगेगा, इतना रस रसायन के सदृश लगेगा, लगेगा कि सदैव इस रस का पान करूं। आज जिस दिन इस रस का पान नहीं करता भैया, उस दिन लगता है कि मेरा सारा का सारा जीवन व्यर्थ हो गया। रसायन का पान करो ना, पान करो, तृप्त मत हो जाओ। क्या मैं तृप्त हो जाता हूं? अतृप्त ही रह जाता हूं। आप भी भैया अतृप्त रहो, तृप्त मत हो जाओ। तृप्त जिस दिन हो जाओगे, समझ जाओगे कि मैं तृप्त हो गया, तो अहंकार आ जाएगा कि ठाकुर जी हमको मिल गए। और जैसे ही अहंकार आया, सब मामला समाप्त हो जाएगा। इसलिए अहंकार के बस में न आकर अतृप्त रहो, अतृप्त रहो, लगे और पिए और पिए और पिए। उनके नाम रसायन का पान करते रहें। वो जो
तो उस समय क्या बात है, मंजिल जाते समय हम लोग जो कहते हैं जय श्री राम नाम सत्य है, बस कहना आज से ही प्रारंभ कर दो। जीवन भर राम रसायन का पान करो, कृष्ण रस का पान करो, भागवत रस का पान करो। और जो नाश होने वाला है उसके नाम को लेने से कहाँ तुम्हारी मुक्ति होगी, कहाँ हमारी मुक्ति होगी, कहाँ किसी की मुक्ति होगी। अरे उसका नाम न लो जिसके नाम लेने से फिर स्वर्ग में जाने की बात नहीं होगी। यानी स्वर्ग में वही जाता है जो स्वर्ग की कामना करता है, पवर्ग की कामना करता है। प से प फ ब भ, बार बार कहता हूँ, ये पवर्ग है। प से पाप, फ से फल, प फ ब से बंधन, भ से भय, और म से मृत्यु या मध्य या फिर मोक्ष की कामना। कामनाओं से रहित हो जाओ, अपवर्ग सुख को पाने की लालसा रखो, वैकुंठ में चले जाओ, वैकुंठ धाम में चले जाओ, ठाकुर जी के पार्षद के रूप में चले जाओ। अपने कर्म के मुताबिक या फिर उनके नाम रस का पान करने से निश्चित रूप से वहाँ का वासी हो जाओगे। और वहाँ का वासी हम सभी यदि हो गए तो माता के गर्भ में दोबारा, क्या बात है, आने के लिए हम लोग बाध्य नहीं हो सकते। माता के गर्भ में दोबारा हम लोग नहीं आ सकते। अजी महाराज जी, माता का गर्भ ठीक है, बड़ा ही भाग्य से मानुष तन पावा, बड़ा भाग्य होता है। तो माता के गर्भ में हम सब के सब दोबारा आते हैं। कर्म सही होगा, माता के गर्भ में दोबारा आएंगे, मानव रूप में आएंगे, मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत होकर आएंगे। यदि सर्वोत्तम कर्म हो गया तो ठाकुर जी के गोद में आप जाकर बैठ जाओगे। इसलिए कर्म की ओर ध्यान दो भैया, दूसरे किसी की ओर ध्यान देने से अच्छा है अपने ऊपर ध्यान दो ना। स्वयं याद करो ना। क्या याद करो? कुछ नहीं याद करना है, श्री राम नाम सत्य। मत बोलो, सूतक है। हो सकता है किसी को बुरा लगे कि अब ये राम नाम सत्य बोल रहा है। नहीं, बोलो मत, याद तो रखो। सूतक काल में ये बात कही गई है, कथाओं का वाचन नहीं करने का अधिकार है सिर्फ एकमात्र ठाकुर जी के द्वारा। यदि कुछ बतलाया गया है तो सिर्फ गरुड़ पुराण की कथा हो सकती है सूतक काल में। उसके यहाँ, उस प्राणी के यहाँ, उस व्यक्ति के यहाँ जिसका निधन हो गया है, जो बैकुंठवासी हो गया है। बड़ी शौक से, बड़े खुशी से हम समस्त के समस्त जनमानस ये कह देते हैं स्वर्गवासी हो गया। क्या हो गया महाराज जी? स्वर्गवासी हो गया। बड़ी खुशी से कहते हो कि स्वर्गवासी हो गया। स्वर्ग में क्या होता है? जो है यहाँ धरा धाम में हो रहा है वही वहाँ भी हो रहा है। एक दूसरे के साथ एक देवता दूसरे से जलन, क्या बात है, जल रहा है। उसका उत्कर्ष नहीं देखना चाहता। इंद्र तो और भी किसी के उत्कर्ष में साथ नहीं देते हैं, वो और उत्कर्षित देखना नहीं चाहते हैं। ये प्रमाण शास्त्रोक्त है, अनेकानेक प्रमाण है। तो स्वर्ग में जितने भी बैठे हुए लोग हैं आपस में एक दूसरे से टकराव होते रहता है। न होता है तो महाराज जी असुरों के साथ तो टकराते रहते हैं, लेकिन वहाँ क्या बात है, परब्रह्म परमात्मा का जो स्थान है, चाहे गोलोक धाम हो, चाहे वैकुंठ धाम हो, या फिर उससे परे वो ब्रह्म का कोई धाम हो, वहाँ जाने का यदि क्या बात है अवसर प्राप्त हो जाए तो फिर जीवन सफल हो जाएगा। ये तभी होगा महाराज जी जब उनके नाम का हम सब के सब संकीर्तन करेंगे। संकीर्तन क्या करना है? माला लेकर खटाते रहोगे तो होगा काम। कोई भी कार्य करो, कोई भी कार्य हम करें तो बस यही समझ कर करें कि ये उसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। मेरा ये काम नहीं, हमारा क्या औकात है इस हाड़ मांस के बने शरीर का? क्या औकात की कोई कुछ दे कर दे? अरे महाराज जी ये तुच्छ है, हाड़ मांस लालारकत वसा तुचा सब तुच्छ, अछिन्न भिन्न दुर्गंधमय मरे मनुज के होए। आप समझिए क्या लेकर बैठ गए।
विचार करने के लिए मैं आपके समक्ष आया हूं। विचार कीजिए, आप सुनिए, समझिए, तब विचार कीजिए कि शरीर का क्या गति हो सकता है। तीन ही गति तो होता है, बार बार कहता हूं, गाड़ो जलाओ या फेंको श्मशान रे सांवरिया। गाड़ दोगे जमीन के नीचे, कीड़े वगैरह खाकर तृप्त हो जाएंगे, पूरे शरीर को साफ कर जाएंगे। जला दोगे भस्मीभूत हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। ये भी पंचतत्व मिट्टी में मिल जाएगा, और उसमें से जो निकला वो तो पहले ही अपना व्यापक है आकाश में। श्मशान में फेंक दिया तो मनु ब्रह्म भोज जजमान कौआ जहूं भिखारी ने कह दिए। क्या बात है। श्मशान में ही अगर फेंक दिया, शून्य स्थान में 100 को फेंक दिया, बदबू निकलेगा, लेकिन ज्यादा समय नहीं रहने देगा। वो मांसाहारी पक्षी जानवर जो भी हैं महाराज जी, मनु ब्रह्म भोज जजमान को आज हूं भिखारी ने कह दियो। ब्रह्म भोज समझकर दौड़ा हुआ आएगा, और भारतेंदु जी महाराज इस बात को कहीन है, उसी को मैं आपके समक्ष रखा। मनु ब्रह्म भोज जजमान को आज हूं भिखारी ने कह दिए। वो तृप्त हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा। शरीर को पाकर शरीर का तीन ही गति तो है महाराज जी। अंतिम में अंतिम गति विष्टा है। अंतिम गति क्या? ये विष्टा है, वो भी खाएगा, जानवर भी खाएगा, तो विष्टा रूप में पृथ्वी पर छोड़ जाएगा। और विष्टा रूप में छोड़ेगा तो ये भी मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, ये मिट्टी में मिल जाएगा। सड़ता है इतना जल्दी, जिसका कोई सीमा नहीं। क्यों सड़ता है जी? विचार किया? विचार कीजिए न। जनमानस सामान्य लोग इसको नहीं विचार करते हैं। हम लोग समझते हैं कि बड़ी शौक और श्रद्धा से कहते हैं जल्दी चलिए न भैया, जला दीजिए ना। ये कर्तव्य न है जला देना। क्यों कर्तव्य है? वैज्ञानिक कारण है। विश्वास कीजिए, विचार कीजिए, क्या वैज्ञानिक कारण है भाई? जब मृत व्यक्ति के शरीर से या जब किसी के शरीर से वो आत्मा बाहर निकल जाता है, ये मिट्टी रह जाता है महाराज जी, मिट्टी रह जाता है। कुछ काल तक इसे यदि रखी जाए, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, बिना कोई कृत्रिम विकल्प का, तो ये शरीर से दुर्गंध निकलना शुरू हो जाएगा। क्यों सड़ जाएगा? क्यों? आखिर क्यों सड़ता है? क्यों सड़ता है? गौर कीजिए। यहां मैं आऊंगा बाद में, इसके पहले मैं कह दूं, पुनः अभी फोन एक कर दीन मेरे मित्र कहीं से, उन्हें ये सोचना चाहिए अभी लाइव हैं वो महाराज जी। जब लाइव हैं इस समय फ़ोन करेंगे तो लाइव का कनेक्शन कट जाएगा, इसलिए हाथ जोड़ते हैं। करबद्ध हूँ मैं, हाथ जोड़ भी नहीं सकता, सूतक में मैं हूँ तो करबद्ध भी नहीं हो सकता, लेकिन आपसे निवेदन कर सकता हूँ राधे राधे करते हुए कि महाराज जी बाद में हमसे आप बात कर लीजिएगा। अभी मैं बात नहीं कर सकता, लाइव हूँ। जो कहना चाहता हूँ वो भी मेरे दिमाग से निकल गया। तो आइए, खैर मैं कह दिया आपसे, ध्यान देंगे और क्षमा हमें करेंगे, मैं आपसे बात नहीं किया। खास करके कोठारी जी अभी फ़ोन आप किए थे, अशोक जी, बड़ी कृपा कि आप हमसे बात करना चाह रहे होंगे। अभी लाइव में हूँ, पूरी बात को समझ लीजिए, सुन लीजिए कि मैं क्या अनमोल बातों को रखने जा रहा हूँ आपके समक्ष। बड़ी बड़ी मैं कृपा प्रार्थी हूँ, मैं कृपा क्या बात हूँ प्राप्त करने के निमित्त उनके समक्ष प्रार्थी हूँ। अजय कुमार मिश्रा जी का, जो निश्चित रूप से हमसे जुड़ते हैं और हमें निश्चित रूप से ये प्रोत्साहित करते हैं कि कुछ न कुछ आपके लिए लेकर आऊँ। इसलिए अजय कुमार मिश्रा जी को राधे राधे। इसके बाद श्याम शरण जी महाराज जी हैं, उनको भी राधे राधे, और विभा देवी को भी राधे राधे। जो हमसे जुड़ते जा रहे हैं उन सबों के लिए राधे राधे। ये अनमोल बातों को आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो आइए, पुनः मैं उन सभी लोगों को राधे राधे कर रहा हूँ जो हमसे अब तक नहीं जुड़े हैं,
या जुड़कर भी कथा प्रसंग में लगे हुए हैं, हमारी बातों को श्रवण कर रहे हैं, उन सबों को राधे राधे मैं कर रहा हूँ। तो मैं कहाँ था, मैं वहाँ था कि इस शरीर का क्या हिसाब है। कोई शौक से नहीं, महाराज जी कहता है कि चलो सदगति कर दो, इसलिए वो भयभीत है कहीं दुर्गंध न निकलने लगे, क्योंकि ये बना है किस चीज से, गहराई में आइए, हाड़ मांस लाला रखत, हड्डियों के ढांचा है इसके भीतर में, स्केलेटन सिस्टम है इसके अंदर में, हड्डियों का ढांचा जिसमें रिब्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड हैं, या फिर ह्यूमरस है, फीवर है, मेटाटार्सस है, आदि आदि अनेकानेक हड्डियां हैं। हड्डियों का एक सिस्टम है जिसे स्केलेटन सिस्टम कहते हैं महाराज जी। और उसके भीतर में, उसके ऊपर में क्या है, उसके ऊपर में सेल्स के एक ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यूज। सेल्स के एक जगह एक्टिव सेल्स के हो जाने से टिश्यू का निर्माण होता है, और ये टिश्यूज का निर्माण हुआ, ये फ्लैश हो गया, ये मांस बना, और मांसल पिंड से इस स्केलेटन सिस्टम के ऊपर उसको थोप दिया गया, लगा दिया गया। आप भीतर में महाराज जी क्या बात है, और भीतर में ऐसी बात है भीतर में कि कहने लायक नहीं। भीतर में धागे के सदृश अनेकानेक नालियां हैं, ट्यूब्स हैं, अनेकानेक नालियां हैं जिसमें सिस्टम्स हैं। क्या बात है, कैनाल है, कैनाल बहुत देखा होगा, लेकिन ये कैनाल इतना बड़ा है, इतना बड़ा ये कैनाल है कि इसके धारा में जो डूब गया वो डूबा हुआ रह गया। इस कैनाल का नाम है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, इस कैनाल में अनेकानेक डालते जाओ, पचते जाएगा, बाहर निकलते जाएगा इनल के द्वारा। एलिमेंट्री कैनाल, इस एलिमेंट्री कैनाल का महाराज जी ओपनिंग है ओसोफेगस में, माउथ कैविटी में, मुख में, मुख गुहा से ये चला, एलिमेंट्री कैनाल में ओसोफेगस में पहुंचा, और ओसोफेगस से होते हुए महाराज जी स्टोमक में पहुंच गया। और जैसे ही अन्न स्टोमक में पहुंचता है, वहाँ क्या होता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये अन्न पहुंचना, और सबसे पहले ये स्टोमक के या अमाशय के दीवार में लगे हुए जो ग्लैंड्स हैं, उससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलना शुरू होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, और उसे भोजन में सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल गया, और बाद में उसमें गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं स्टोमक में, अमाशय के दीवार में, तो गैस्ट्रिक जूस भी निकल गया। हम लोग बार बार कहते हैं कि देख भैया, भोजन लेने के बाद तुरंत जल मत पियो। मैं आप सबों से निवेदन कर रहा हूँ, यदि गैस से बचनी है, गैस से आप अशांत हैं, आपका जीवन बाधित है, आपका रहना सहना दूभर हो रहा है, गैस निकल रहा है, कहते हैं कि डकार आ रहा है खट्टी खट्टी, पूरा गैस बन रहा है, तो हमसे जुड़िए और एक सलाह हमारी मानिए कि जैसे ही आप भोजन ले तो तुरंत जल मत पिए, जलपान तुरंत न करें, जल का सेवन तुरंत न करें, समय दें, आधे घंटे से पौन घंटे के बाद जल को पिएं। ये मेरा अनुभूत विषय है, मैं यही करता हूँ, गैस का शिकार मैं नहीं हूँ, मुझे गैस नहीं होता। कहते हैं आपकी अनेकानेक वस्तुओं को खाने से गैस बन रहा है, नहीं भैया, सिस्टम्स के अनुसार गैस आपको बन रहा है, इसलिए गैस से बचनी है तो बाद में जल पिए। क्योंकि आप प्रयोग करके स्वयं देखें, घर में एक गिलास पानी ले लें,
एक गिलास पानी ले लें और अलग एक गिलास में गैस ये एसिड ले लें जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर नाइट्रिक एसिड से भी प्रयोग कर, किसी भी एसिड से आप प्रयोग कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा जल डालिए ना, एक गिलास में लीजिए ना, थोड़ा सा गिलास में एसिड को लीजिए, एसिड लेने के बाद थोड़ा सा जल ऊपर से मिला दीजिए, विस्फोट कर जाएगा, गैस निकलेगा, इतना गैस निकलेगा, क्या बात है, विस्फोट भी कर सकता है। तो क्या आपके आंत में जो अन्न चला गया, अन्न में मिला नहीं, अन्न गया और यहाँ प्रोटेक्शन शुरू हुआ, प्रोटेक्शन, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब वो निकला, अब भोजन में मिला नहीं, अभी भोजन पर गिर ही रहा है, आप जल लिए, तो एसिड पर जल लेना हानिकारक है, गैस बनेगा, विस्फोट भी हो सकता है। कभी कभी महाराज जी, क्या बात है, विस्फोट इतना जबरदस्त होता है कि ये ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाता है, परफोरेशन भी हो जाता है। अब आप पूछिए कि परफोरेशन क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ये आंत ऐसे महाराज जी ऐठ जाता है। अब परफोरेशन क्या है? इतना ज़्यादा गैस निकलता है कि जहाँ कमज़ोर भाग मिला वहाँ पर छिद्र हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। गैस जब आंत से निकलेगा तो प्राण भी जाने का हिसाब हो जाएगा। इसलिए बिना मेजर ऑपरेशन जब तक नहीं होगा और मोमेंटम देकर जब उसका स्टिचिंग नहीं होगा इंटेस्टाइनल कैटगट से, तब तक प्राण बच नहीं सकता। ये मेरा अनुभव में बतलाया, जो मुझे ज्ञात है, जानकारी है, आपके समय समक्ष शेयर कर रहा हूँ। तो इतना भयंकर होता है, तुरंत जल पीना, तुरंत जल मत सेवन करें, भोजन कीजिए, और जब उसमें अंदर गया उसमें गैस्ट्रिक जूस भी मिल जाएगा, क्या बात है। और भी उसमें जो साथ में आया है स्लाइवा, स्लेवरी ग्लैंड से निकलकर मुख चलाते हैं, यहाँ उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये अन्न मुख चलाने से महाराज जी प्रोटेक्ट कर करके जब ये स्लाइवा निकलता है, अन्न में मिल मिल करके अंदर जाता है, तो स्लाइवा, गैस्ट्रिक जूस और अन्न जब आपस में मथ जाते हैं, पेशनी से मथा जाते हैं, तब उसमें जल लीजिए, तब गैस नहीं बनेगा, बनेगा हल्का फुल्का बनेगा। कहता है कभी कभी लोग, तो महाराज जी कभी कभी गैस कैसे निकलता है, हवा खुलता है? अरे हल्का फुल्का बनेगा न जी, क्योंकि एसिड में जल न मिल रहा है, लेकिन अब तो सब मिला हुआ न है, तो कम बनेगा, उतना नहीं बनेगा कि आपको हानिकारक हो। तो मैं कहा था, कहाँ से कहाँ एक सिस्टम को लेकर चला। ये एलिमेंट्री कैनाल है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वेनस सिस्टम है, क्या बात है, नर्वस सिस्टम है, एक से एक सिस्टम्स का यहाँ जाल बन गया। और ऊपर उसमें महाराज जी अनेकानेक तत्वों के मेल से ये द्रवीय पदार्थ है जो लालिमा लिए हुए है, जिसको रक्त कहते हैं। रक्त का संचार सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से अंग प्रत्यंग में होता है। कैपिलरीज ट्यूब है, नन्हे नन्हे पतले पतले ट्यूब्स हैं जिनको कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। ये और भी हैं, ये हार्ट है, हार्ट के जो चैम्बर है महाराज जी, ये सब कुछ है यहाँ पर। और ऊपर से त्वचा को लगाकर सुंदर बना थोप दिया गया है। उस कर्ता के द्वारा, उस नियंता के द्वारा, उसके कृपा प्रसाद से इस शरीर के ऊपर में ये त्वचा, सुंदर सा त्वचा लगा दिया गया, जिस पर रोमकूप लगे हुए हैं, रोम जमे हुए हैं। विचार कीजिए महाराज जी, नीचे में तो बदबू है,
त्वचा के भीतर से बदबू है, त्वचा हटा कर देख लीजिए, बदबू ही बदबू है। भीतर गंदगी न रहे तो नाक से निकलता है, नासिका रंध्र से निकलता है, सदैव ये गंदगी है, बदबू करता है। मुख से खखार टाइप का निकलता है, ये बदबू है, भीतर से निकला हुआ पदार्थ है। वोमिटिंग होता है, उससे बदबू निकलता है। जब मल त्याग करते हैं हम लोग, उससे भी बदबू निकलता है। तो पूरा का पूरा शरीर हम लोग का बदबू से भरा हुआ बदबू ही है। और इस पर इतना गुमान, इस पर इतना गुमान कि मन में भी बदबू भर दो, हृदय में भी बदबू भर दो। समरिया सरकार को भूल जाओ, ठाकुर जी को भूल जाओ। सूतक है फिर भी याद तो जरूर भीतर में है, नाम भले मैं न लूँ कम लूँ, लेकिन याद तो जरूर है महाराज जी। इसलिए चूंकि ये बना है, निर्माण कैसे हुआ, विचार तो इस पर करना होगा ना। ये रज और विरज के संयोग से बना है महाराज जी शरीर हम लोगों का। रज कहाँ से आया? स्त्रियों के तरफ से रज आया, पुरुषों के तरफ से विरज आया। इन दोनों के मिलने से इस शरीर का निर्माण होता है, लोथड़े का निर्माण होता है, मांसल पिंड का निर्माण होता है। कहाँ? गर्भ में। विचार कीजिए, ये रज बना कहाँ से, कैसे बना? अन्न को ग्रहण करने से रज बनता है। अन्न को पान करने से, ग्रहण करने से, जल पान करने से, ग्रहण करने से, वायु के सेवन से ये विरज भी बना, रज भी बना। किस अन्न की बात कर रहे हैं आप? वही अन्न ना जो 2-4 घंटे में सड़ जाता है। 2-4 घंटे में वो अन्न बर्बाद हो जाता है। कांचा रख दीजिए तो कुछ साल में गड़बड़ा करके सड़ जाएगा, पका कर रख दीजिए तब तो जैसे राधे राधे पहले ही हो जाएगा। इस अन्न से ही दोनों चीज का निर्माण दोनों जगह हुआ, और दोनों के फ्यूजन होने से इस मांस के लोथड़े शरीर का निर्माण हुआ। और इस शरीर में जितना सिस्टम सब कुछ तैयार हुआ, एक समय आया जब वायु के वेग से, वायु के झोंका से, वायु के दबाव से महाराज जी 9 मास के बाद इसका जनन हो जाता है, जन्म लेता है, अहंकार भर जाता है। और जन्म जब लेता है उसके पूर्व गरुड़ पुराण साक्षी है, पुराण शास्त्र पुराण साक्षी है। जब माता के गर्भ में ये रहता है, शैशवावस्था में, जब बंधन में है, प्लेसेंटा लिप से लिपटा हुआ है, दोनों हाथ जोड़े हुए हैं, नीचे की ओर मस्तक है, ऊपर की ओर पैर है। आज जब ये रहता है बदबूदार स्थान में रहता है, बदबू ही बदबू है महाराज जी। जहाँ ऊपर में मूत्राशय, नीचे में मलाशय, बीच में वो गर्भाशय, जहाँ वो रहता है वहाँ गर्भ में छोटे छोटे कीड़े जब काटते हैं, फिर भी ये लाचार हाथ पैर बंधा हुआ है, ये नरक का यातना भोग रहा है उस प्राणी गर्भ में। और वहाँ जब यातना भोगता है तो कहता है कि हे ठाकुर जी, यहाँ मुझे 100 जन्मों का इतिहास ज्ञात है। सही बात भी है, हमारा शास्त्र कहता है, पुराण कहता है, वेदों के हिसाब में भी है कि उसे 100 जन्मों का इतिहास ज्ञात रहता है। हाथ जोड़ा हुआ है, कुछ कर नहीं सकता, लाचार है, लेकिन वो ये ध्यान तो कर रहा है ठाकुर जी का वो प्राणी कि ठाकुर जी जल्द से जल्द मुझे मुक्त कीजिए, बाहर कीजिए। मैं बाहर जब हो जाऊंगा तो आपको याद करूंगा, आपको कतई विस्मृत नहीं करूंगा, सदैव आप ही के शरण में रहूंगा। आपके शरण में आने के लिए मुझे जो जो कर्म करना पड़े, जो जो उपकर्म करना पड़े, मैं सारे उपकर्मों को, सारे कर्मों को करते हुए जीवन यापन करूंगा। आपके शरण का दास मैं बनूंगा। हालांकि दास बनना आसान नहीं, हम तो बार बार कह दिए हैं ना कि दास कोई ठाकुर जी का बन जाए, इतना आसान है। दास बन जाएगा? नहीं बनेगा कोई दास। दास बनने के लिए दासन के 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 चरण पादुकाओं का दास जब कोई बनेगा तभी ठाकुर जी का दास बनेगा।
अन्यथा दुर्लभ बात है, दास नहीं बन सकता। जितने दास बने अनेकानेक चोट खाए महाराज जी, तब दास बने। राम बोले भी चोट खाए, अपने पत्नी से तुलसीदास बन गए, बिलमंगल दास जी बन गए, कबीर दास जी बन गए। सारे लोग जब कुछ न कुछ उनको चोट पड़ा दास बन गए। तो हमें कहना है कि तब वो ठाकुर जी से जब वादा करता है, फिर भी उसको वो गति नहीं छोड़ता है, गर्भ से बाहर नहीं आता है। लेकिन जब समय आता है, 9 मास पूरे होते हैं, जो प्रारब्ध में है भोग भोगना, वो भोग लेता है प्राणी। तब वो वायु के झोंके से, दबाव के कारण वो बाहर निकलता है। अब बाहर जब निकलता है तब क्या होता है महाराज जी, धीरे धीरे हर चीज़ को विस्मृत करने लगता है, भूलने लगता है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, उमरिया बीत जानी है, यही किस्सा पुरानी है। ये होते रहता है, काल की गति के अनुसार चलते रहता है। लेकिन ये कभी ध्यान नहीं देता है प्राणी कि ठाकुर जी की कृपा को यदि मिल जाए। अजी महाराज, अभ्यास करोगे तभी प्राण जाते समय कभी नाम ले सकते हो। अभ्यास नहीं होगा तो अभ्यास है ही नहीं तो नाम कहाँ से आएगा जुबान पर। करत करत अभ्यास ते जड़मती हो, तो सुजान ठाकुर के नाम को लेने का अभ्यास बना न लो तो निश्चित है कि सदैव उसी का नाम याद रहेगा। सोते जगते जिस हालत में रहोगे, अर्जुन के तरह महाराज जी उसके नाम को याद करते रहो। ये उत्तमोत्तम बातों को मैं आपके समक्ष रखा, और भी रखने की इच्छा थी, कभी समाप्त थोड़े होता है। अनमोल अनमोल जो बातें हैं, अनमोल अनमोल जो विचार हैं महाराज, ये मेरा विचार है। इन विचारों में आप सहयोगी यदि बन जाएंगे तो निश्चित है, हमें विश्वास है कि ठाकुर जी की कृपा जरूर प्राप्त होगी। तो चलिए अब मैं आपके समक्ष से हट रहा हूँ और विराम लेना चाह रहा हूँ। और एक बात इतना तय है कि भैया ये बात याद रखो कि सिर्फ और सिर्फ मंजिल जाते समय जय श्री राम राम सत्य है मत बोला करो। बोलो वहाँ भी, लेकिन जीवन भर राम नाम सत्य बोलो, सत्य मत बोलो। हो सकता है सुनेगा लोग, तेरा शत्रु बन जाएगा। राम नाम सत्य बोलोगे तो शत्रु बनेगा। शत्रु मत बनाओ, लेकिन एक बात जरूर है, ये सत्य है, सत्य है, सर्वथा सत्य है, सत्यात्मक ब्रह्म है, इसका विश्वास रखो। लेकिन राम का नाम जरूर हृदय में रखो, वो अलग मत रखो। राम ये कोई वो राम नहीं, अरे राम तो वो है जो सर्वत्र सदैव सबके हृदय में रमण करता है, जिसे रमण बिहारी कहते। मैं कथा, ये मेरा अहंकार नहीं है। देख रहे हैं अभी दाढ़ी हजामत सब बढ़ा हुआ है, अभी तो और बढ़ेगा, अभी तो चलेगा। इसी हालत में भले कुछ बातों को आपके समक्ष शेयर करूं, लेकिन एक बात इतना ज़रूर है, अभी सूतक में चल रहा है तो कथा प्रसंग में मैं न जाऊंगा, और कथा प्रसंग में कभी भी ये बातें नहीं होगी। तो अभी सूतक काल है, इसलिए चलिए आप सबों को पुनः राधे राधे तो कर सकते हैं, राधे राधे करते हुए बस और बस। महाराज जी अब विचार कीजिए ना, कभी कोई जीवन में 4 पैसे लुटाता नहीं होगा, किसी को दिया नहीं होगा। अमृत प्राणी भी जा रहा है रंथी पर, वो कभी हो सकता है कि कभी नहीं दिया होगा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, लुटा रहे हैं, पैसा फेंकते हैं, रुपया फेंकते हैं। क्या बात है, आदि आदि ये सब जो चीज़ है, ये तो हमारा सामाजिक परंपरा है जिसको हम लोग निभा रहे हैं। तो परंपराओं से अलग नहीं हटना चाहिए, इसलिए कि महाजनों जे न गताः सह पंथा। तो चलिए अब मुझे विराम करने के लिए ये आदेश दें, मैं विराम कर रहा हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।